जय भगवान की जय। आज आपको ब्रज के भक्त से एक बहुत ही अच्छे संत की जीवन चरित्र के बारे में सुनाते हैं। बाबा हरे कृष्ण दास राधा कुंड में बाबा रहा करते थे। बड़े भजन अनुरागी भक्त थे और किस तरह से भजन में किसी व्यक्ति को समय का सदुपयोग करना चाहिए, ये बाबा से कोई सीखे। इसका वो उज्जवल दृष्टांत श्री हरे कृष्णदास बाबा के जीवन में देखने को मिलता है। उन्होंने किसी एक स्थान में रहकर भजन नहीं किया, पर वे जहाँ भी रहे वहाँ इस प्रकार रहे कि देह संबंधी कार्यों में कम से कम समय लगे और भजन में अधिक से अधिक। और वे शेष रात्रि उठते, माला रख और करवा हाथ में ले भागते भागते शौच और स्नान आदि करते, लौट कर आते और भागते भागते ही और झटपट तिलक आदि कर भजन में बैठ जाते। मध्याह्न में बाबा भजन से उठते और फिर स्नान आदि कर एक टूटे फूटे शीशे की सहायता से अपना तिलक स्वरूप करते और तुलसी के जो पत्ते लेकर, 2 पत्ते, दौड़े दौड़े जाकर गिरिराज जी को, गिरिराज पर्वत को, वहाँ तुलसी के पत्ते चढ़ा कर आते और फिर मधुकरी का झोला लेते। मधुकरी मतलब भिक्षावृत्ति से बाबा रहा करते थे, तो मधुकरी का झोला हाथ में लेकर बाबा मधुकरी को चले जाते और मधुकरी करके और शीघ्र वहाँ से लौटकर अपनी हस्तलिखित जो पूजा पद्धति थी, उस पूजा पद्धति का चाटु पुष्पांजलि के भाषानुवाद के कुछ पृष्ठ पढ़ और मधुकरी ग्रहण करते और फिर वापस भजन में बैठ जाते। संध्या समय फिर वही शौच स्नान आदि को जाते और फिर तुरंत वहाँ से जल्दी जल्दी लौट के आके भजन में बैठ जाते। रात्रि में सोते या जागते किसी को कुछ नहीं पता, कितनी देर बाबा सोते थे और जागते थे या सोते भी थे या नहीं थे, पर वे रात्रि में भोजन बिल्कुल नहीं किया करते थे। जब बाबा वृद्धावस्था में आ गए तो राधा कुंड के नूतन घेरे में रहकर बाबा भजन करने लगे। उनका तीव्र अनुराग देखकर एक बार श्री कामनी कुमार घोष ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं बाल्यकाल से ही बड़ा निद्रा मुझको बहुत सताती है, भजन साधन नहीं कर पाता, तो आप मेरे ऊपर कृपा करके कुछ भजन साधन का उपाय बताएं। तो बाबा ने कितना सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब कोई नई शादी होती है और जब कोई नव दंपत्ति का मिलन होता है, तब क्या उन्हें निद्रा आती है? प्राण में अनुराग जागने से निद्रा का अपने आप लोभ हो जाता है। तुम्हारा सिद्ध देह में किस अंग में कौन सा अलंकार है, उसका ध्यान किया करो। तो कामनी बाबू ने पूछा, तो क्या मैं कभी कभी आपके दर्शन करने आ सकता हूँ? तो उन्होंने उत्तर दिया, बाबा ने, एक ही भजननिष्ठ आदमी भक्त कैसे होते हैं? उन्होंने कहा, आ तो जाना, पर बहुत देर बैठना मत हमारे यहाँ से, क्योंकि अगर बैठोगे तो बात करोगे तो भजन में विघ्न पड़ेगा। ऐसे ब्रज के भक्त, भगवान का भक्त भजन किया करते हैं वहाँ पे। इससे कुछ ही दिन बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि में वैष्णवगण कीर्तन के साथ राधा कुंड की परिक्रमा कर रहे थे। तो उस समय उन्होंने उनकी किटिया के निकट जब उन्हें पुकारा तो वहाँ से कोई उत्तर नहीं आया। तो वो कीर्तन करते हुए उन्होंने सोचा कि कीर्तन की ध्वनि में सुना नहीं होगा, तो वो लोग चले गए और कीर्तन करके जब लौटकर वैष्णवों ने ठाकुर को खीर भोग लगाया और जब उन्हें प्रसाद देने के गए तो उन्होंने देखा कि उन्होंने आसन पर बैठे हैं और सांस चल नहीं रहा, बिल्कुल निस्पंद पड़े हैं। जब जांच की तो पता लगा
ये तो बैठे बैठे आसन में ही देह का त्याग करके, आज उस दिन शरद पूर्णिमा थी और शरद पूर्णिमा को जो है भगवान का रास होता है। तो देखा उन्होंने कि बाबा आसन पे बैठे बैठे ही माला हाथ में लिए लिए ही रास में प्रवेश कर गए और बाबा का निस्पंदन देह वहाँ पे पड़ा रहा और बाबा रास में प्रतिष्ठित हो गए। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।